पुनर्गमन के संदर्भ में ही हमने पिछली वीडियो में एक कम परिपक्व महिला माध्यम का जिक्र किया था, जिन्होंने डॉक्टर न्यूटन को बताया कि मंच क्षेत्र एक विशाल मैदान के समान है, जहां वे बड़ी संख्या में दूसरी आत्माओं को भी देख रही हैं, जो इधर उधर से आड़े तिरछे उनके साथ चल रहे हैं। उनका मार्गदर्शक भी उनके साथ ही है। उन्हें लग रहा है कि अगर मार्गदर्शक उनके साथ ना हो तो वह तो भटक ही जाएगी। यह क्षेत्र इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे बताया कि मैं बड़ी तीव्रता से सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रही हूँ। अब मैं एकदम खुले खाली स्थान में आ गई हूँ। जब डॉक्टर न्यूटन ने उनसे पूछा कि कहीं इस शून्यता का मतलब यह तो नहीं है कि तुम्हारे आसपास की हर चीज़ काली हो, उस पर इस माध्यम महिला का कहना था कि नहीं, यहाँ पर कभी भी अंधकार नहीं होता, बल्कि हर चीज़ चमकीली सी लगती है। कुछ देर के बाद वो व्यक्तियों के घोंसले या छत्ते से देखने का जिक्र करती हैं, जो रोशनी के गुच्छों के समान लग रहे हैं। वे हिल डुल भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ढेर सारे जुगनू गुच्छों के रूप में हवा में लटक रहे हों। इससे आगे जाने पर वो बताती हैं कि उनकी गति अब थोड़ा धीमी हो गई है और वो आगे का वातावरण भी कुछ बदला सा महसूस कर रही हैं। उनके अनुसार कुछ दूरी पर उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं ज़रा धीरज रखूं और हर बात स्पष्ट हो जाएगी। और वे ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा के लिए मेरे मन में रह सकते हैं। मैं इससे बेहतर ढंग से सीख जाऊंगी, लेकिन उन्हें वहीं रहना होगा जहां वे हैं, क्योंकि उनका संबंध मेरे छत्ते से नहीं है और निर्देशक भी नहीं चाहते हैं। यह कहकर वो रोने लगती हैं। यहाँ पर माध्यम थोड़ी भ्रमित सी लगती हैं और वह राह भटक गई हैं। इसीलिए डॉक्टर न्यूटन उनसे कहते हैं कि कहीं इस अलगाव का कारण उच्च सत्ताओं का यह मानना तो नहीं है कि यह वक्त तुम्हारे पिता के लिए अपने व्यक्तिगत चिंतन मनन का है और तुम्हें केवल उन्हीं आत्माओं के साथ जुड़कर रहना चाहिए जिसके विकास का स्तर तुम्हारे स्तर के समान हो। इस पर माध्यम का जवाब था, जी हाँ, ये संदेश मुझ तक आ रहे हैं। मुझे अपनी ही जैसी दूसरी आत्माओं के साथ मिलकर अपना रास्ता साफ करना है। निर्देशक भी हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं और मेरे पिताजी भी इस बात को समझने में मेरी सहायता कर रहे हैं। अब मैं धीमी गति से और आगे बढ़ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मैं कुछ दूसरे लोगों के झुंड के पास रुक गई हूँ। यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। इनमें से कुछ को तो मैं जानती हूँ, लेकिन सभी को नहीं जानती। जब डॉक्टर न्यूटन ने उन्हें उस झुंड के पास जाने को कहा, तब उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वह उनका स्थान है। वे मेरे समूह के नहीं हैं। वो दूसरी तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि यह मेरा स्थान है और वह उनका। हम यहाँ रहते हैं। मेरे अपने आदमी, इन्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है और वे तो मेरी तरफ ही चले आ रहे हैं। मैं जाने कितने पिछले जीवनों से इनसे जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने जब उनसे दूर रहने वाली दूसरी आत्माओं को देखने को कहा, तब उनकी प्रतिक्रिया थी कि मैं उनके बारे में जानकर क्या करूँगी, यह उनका काम है। यहाँ मुझे जिन लोगों के साथ रहना है, उन्हीं से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। मैं इन्हें जानती हूँ और प्यार भी करती हूँ। मैं अब जान चुकी हूँ कि लोगों से मिलने जुलने का उनका अपना एक स्थान होता है, अपना एक समय होता है। मैं उनकी ऊर्जा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मैं उनसे मानसिक संबंध स्थापित कर सकती हूँ, पर उचित समय पर, जब उनके पास मुझसे संबंध स्थापित करने के लिए समय होगा।
हम दूसरों की सीमाओं में नहीं जा सकते। यहाँ बहुत अनुशासन है। जब डॉक्टर न्यूटन ने उनसे पूछा कि क्या तुम स्वयं को नज़रबंद सा महसूस नहीं करती हो, इस पर उनका जवाब था, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कितना लंबा चौड़ा स्थान है और जब तक हम नियमों का पालन करते रहते हैं तब तक हमें पूरी स्वतंत्रता होती है। अब जब आत्माएं अपने घर पहुंच जाती हैं तो अपने सामूहिक झुंड से मिलकर बहुत खुश होती हैं। अगर धरती लोक की तुलना में इसे देखा जाए तो ये एक स्कूल या कॉलेज के समान लगता है, जहाँ अलग अलग कक्षाएं हैं और ये क्लास उसमें पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक स्तर या उनके ज्ञान के आधार पर बटे हुए हैं और हर बच्चा अपनी ही क्लास में बैठकर ज्ञानार्जन करता है। वो किसी और के क्लास में नहीं जा सकता। हाँ, जब उचित समय आता है तब वो आपस में मिल भी सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आत्मालोक का समूह विभाजन भी कुछ इसी तरह महसूस होता है। किसी समूह में शामिल करने के लिए आत्माओं का चयन या उनका स्थान निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।